हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है सुबह 5:30 बजे। और ये मेरी तुलसा जी है। उठ के सुबह 5:30 बजे उठ के पहले मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। मैं अपने हस्बैंड के लिए देखिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करी हूँ। फिर इनके जाने के बाद मैं अपनी पढ़ाई करने बैठूँगी। तो ये आज मैं पोहा बना रही हूँ उनके लिए। और ब्रेकफास्ट बनाने के बाद आपको पता ही है कि दिल्ली का एग्ज़ाम देने के लिए DSSB का एग्ज़ाम देने के लिए 100 नंबर की साइकोलॉजी पैडालॉजी आती है। तो आज सबसे पहले मैं शुरुआत पैडालॉजी से ही करूँगी। और एक उसके बाद मैं कोई जो टॉपिक पढ़ती हूँ उसका तुरंत टेस्ट लगा लेती हूँ। मान लो कोई भी टॉपिक मैंने पढ़ा उसका टेस्ट लगा दिया, उससे अज्यूम हो जाता है कि हम कितना स्कोर कर लिया। तो ये देखिए मेरा पोहा बन के रेडी हो गया है। अब मेरे हस्बैंड चले जाएंगे। उसके बाद देखिए मैं पढ़ने बैठ गई हूँ। 7 बजे ऑफिस चले गए तो उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई। ये मैंने पहले से नोट्स प्रिपेयर करके रखे थे। तो आज मेरा टॉपिक है मोटिवेशन। तो मैं मोटिवेशन पढ़ रही हूँ। तो अपने नोट्स से मैं पढ़ रही हूँ। और मैंने प्रतीक शिवालिक की बुक भी परचेज़ कर रखी है DSSB के लिए। और मैं उससे भी मोटिवेशन पढ़ूँगी। तो यहाँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ अपनी। उसके बाद ये प्रतीक शिवालिक बुक से मैं मोटिवेशन और के इंस्टीट्यूट और एक्सटेंसिव मोटिवेशन पढ़ रही हूँ। और उसके बाद अब मैंने पढ़ने के बाद ये टेस्ट लगाया टेक्स्ट बुक से। ये 10 मार्क्स का टेस्ट है। एक बार मैं देखना चाहती थी कि ये कैसा वर्क करेगा। कई क्वेश्चन मेरे सही हुए गलत हुए आप देख सकते हो इसमें। तो कई क्वेश्चन ये क्वेश्चन था, इसमें बहुत कंफ्यूज हुई। फिर मैंने बाद में गूगल पे चेकआउट किया इस क्वेश्चन का आंसर। मेरी समझ में नहीं आ रहा था। ये अच्छा क्वेश्चन था। और ये देखिए मेरे 6.25 मार्क्स बने हैं 10 में से। मेरा टारगेट ये रहता है कि मैं कोई भी टॉपिक कंप्लीट करूँ तो उसके पहले टेस्ट दे लूँ तो उससे कॉन्फिडेंस आता है। उस टॉपिक के बाद में कुछ ज़्यादा सीखने को मिलता है। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम क्या करते हैं पहले सोचते हैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और पूरा सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हो पाता और टेस्ट देते ही नहीं है। हमने मान लो कोई भी टॉपिक करा मैथ में इंग्लिश में तो उसको नाउन कंप्लीट कर लिया मैथ में तो नाउन का टेस्ट लगा लो। आजकल ऐप है टेक्स्ट बुक है, किसी भी ऐप से तुम लगा सकते हो। अब मैं अपने घर की सफाई कर रही हूँ, काम कर रही हूँ घर का। उसके बाद मैं नहा धो के फिर से पढ़ने बैठ जाऊँगी। और मैं सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ूँगी। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ नोट्स बना रखे हैं। तो ये मैं नहा के पढ़ने आ गई हूँ। मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। मैंने उसके नोट्स बना रखे हैं। किस नोट्स बनाए थे मैंने, तो अब मैं उससे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ूँगी। और अब आपको पता ही है कि DSSB में 100 नंबर की साइकोलॉजी और पैडालॉजी आती है। उसके बाद 20 नंबर की हिंदी, 20 नंबर की मैथ, 20 नंबर की रीजनिंग, 20 नंबर की इंग्लिश और 20 नंबर की GK आती है। तो हिस्ट्री में से मैं सबसे पहले मैं हिस्ट्री पढ़ूंगी, मॉडर्न हिस्ट्री इसलिए क्योंकि मैंने 1-2 बार पहले पढ़ रखी है तो वो जल्दी कवर अप हो जाएगा। तो सुबह भी मैंने 2 घंटे की पढ़ाई कर ली थी, उसमें मैंने पैडालॉजी करी। अब मैंने 2 घंटे ऑलमोस्ट हो गए हैं। हिस्ट्री के जो नोट्स बनाए थे वो कंप्लीट कर रहे हैं। मैं कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ रही हूँ, कौन से कहाँ पे हुए थे। हम हाउस वाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है, हम सबसे पहले काम को प्रायोरिटी देते हैं। हम भूल ही जाते हैं कि हमें पढ़ना भी है। फिर हमें याद आता है अरे इतना टाइम निकल गया हमने तो पढ़ाई नहीं। हम थक जाते हैं बुरी तरीके से। यहाँ मैं अपने लिए लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं सूजी का चीला और चाय बना रही हूँ। मैं पढ़ते पढ़ते थक गई। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और फिर थोड़ी देर बाद पढ़ूँगी उसके बाद। तो मैं अपना लंच करती हूँ। अब मैंने अपना लंच कर लिया है और फ्रेंड्स मैं अब पढ़ने आ गई हूँ। फिर से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। मेरे कुछ टॉपिक रह गए थे और फिर उसके बाद मैं 100 MCQ लगाऊंगी। मैं यूट्यूब पे रैंडमली डाल देती हूँ 100 इम्पोर्टेंट MCQ। तो MCQ करने से कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट होता है। तो थ्योरी पढ़ने के बाद MCQ ज़रूर लगाने चाहिए। तो तुरंत लगा लो तो ज़्यादा बेनिफिट रहता है। मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं तुरंत कोई भी टॉपिक पढ़ूँ, कंप्लीट होने के बाद उसका MCQ लगा लूँ तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है। और मैं पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते बारिश की आवाज़ आई तो फिर एकदम मैं भाग के गई। बाहर बारिश हो रही थी, मैंने कपड़े उतारे और फिर मैंने वो कपड़े बाहर सूखा रखे थे, अंदर डाल के पंखा चला के छोड़ दिया है। वो पंखे में थोड़ी देर सूख जाएंगे। भीग गए थे थोड़े बहुत कपड़े। और हाउस वाइफ की लाइफ में तो होता है एकदम से कुछ हो गया एकदम से भागना पड़ता है। तो फिर ये मैं बारिश हो रही थी तो मैं बारिश देखने लग गई। अब मैं पढ़ूँगी और 100 MCQ लगाऊंगी। तो देखते हैं मेरे कितने सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। तो ये स्टडी आर्किटेक्ट सर हैं, तो मैं इनकी वीडियो देख रही थी तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। वहाँ से मैं पढ़ रही थी। इन्होंने हर क्वेश्चन
के मतलब हर ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया था, तो काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया था, तो वो सारी चीज़ पढ़ी थी। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा वायसराय, गवर्नर जनरल, इन सब में कंफ्यूज रहती हूँ। जो क्वेश्चन मुझे लगे कि इम्पोर्टेंट है, मुझे नोट डाउन करने चाहिए, वो मैंने इनकी वीडियो से नोट डाउन कर लिए थे। और काफ़ी अच्छे से इन्होंने हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हर देख रहे हो तुम, कुछ जो क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट लगे वो मैंने नोट डाउन कर लिए इनके। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ। फिर मैंने गवर्नर जनरल, वायसराय में मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ, तो मैंने वो नोट डाउन कर लिए। मैंने क्रेजी जीके की जो काफ़ी साल पुरानी वीडियो है, उन्होंने 2 पार्ट में डाल रखी है, 25-25 मिनट की अप्रॉक्सीमेटली, वो देखना, वो काफ़ी अच्छा है। मैंने ये फिर लिख लिए थे कि बंगाल, जैसे हम कंफ्यूज होते हैं, बंगाल का गवर्नर क्लाइव था और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, हेस्टिंग था, और भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। तो हम कंफ्यूज होते हैं बंगाल का और भारत के में, और भारत का फर्स्ट वायसराय कनिंग था, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। तो मैंने ये लिख लिया और किसने क्या क्या काम किया वो सब लिख लिया। मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ। मैंने अपनी किचन ऐसे छोड़ दी, मैंने कहा पढ़ लेती हूँ पहले, बाद में जब मैं थक जाऊँगी पढ़ के तब आराम से किचन साफ़ कर दूँगी। तो मैं किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ, मैंने सुबह से करी नहीं थी, तो अब मैं किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ कुछ। और वो है उसके बाद मैं रात में गाने चलाती लेती हूँ, गाने भी बजते रहते हैं और मैं काम भी निमट जाता है। तो ये सारा काम करने के बाद मैं थोड़ी देर वॉक पे जाऊँगी, और वॉक पे जाने के बाद आके जब तक हस्बैंड आ जाएंगे तब उनके लिए मैं चाय बनाऊँगी, और फिर हम साथ में चाय पियेंगे। फिर मैं उसके बाद खाना बना के 1-2 घंटे फिर पढ़ने बैठ जाऊँगी। यहाँ ये कुछ सामान आया था ऑनलाइन, तो ये मैं रख रही थी, सारा सामान, ये दाल मंगाई थी तो मैं रख रही थी। मैंने किचन साफ़ कर दी बिल्कुल। किचन साफ़ देख के बहुत अच्छा लगता है, काम करने का मन करता है। गंदी होती है तो बिल्कुल बहुत गंदा सा फील होता है, काम करने का मन नहीं करता। तो ये मैं बाहर आ गई थी। वैसे तो मैं जनरली पार्क में घूमती हूँ, घर के सामने पार्क है, लेकिन पार्क गीला हो रहा था तब मैं सड़क पे आ गई तो घूमने लग गई, और ये मैं वापस आ गई घूम के। और ऐसी हालत हो गई थी, बहुत पसीना पसीना हो गए थे, तो इतनी बाहर गर्मी है। मैं सोचा चलो पानी पीते हैं, और मैंने पानी पिया, बहुत ही गर्मी लग रही थी, एकदम आके नहीं पीना चाहिए। ये मैंने साइकोलॉजी के नोट बना के हैं, पैडल NIOS का जो मटेरियल है उसमें ब्लॉक 502 के मैंने कंप्लीट नोट बना के हैं, तो मैं उन्हीं को देख रही थी, उन्हें रिवाइज कर रही थी। ब्लॉक 502 बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता है अगर कोई CDP की तैयारी करे, NIOS कितना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट उससे क्वेश्चन उठा के रख देता है। और इंग्लिश में पढ़ना, हिंदी में मत पढ़ना। मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश में पढ़ी, हिंदी में समझ में नहीं आता। यहाँ मैं मैथ के कुछ टॉपिक लिख रही थी कि कौन सा करना है, तो जो मुझे सबसे मैं सोची सबसे पहले नंबर सिस्टम करूँगी, उसमें SCF और LCM, तो वो थोड़ा आसान भी है और थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा वो। तो उसके बाद मैं पढ़ने लग गई थी, ये सब लिख के। मैंने हिंदी के कुछ क्वेश्चन लगाए थे, तो हिंदी में मैं मोस्टली सब कर लेती हूँ, लेकिन संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य में बहुत कंफ्यूज आती हूँ। मैंने कहा चलो आज डिटेल में इसके बारे में लिख ही लेते हैं, क्या होता है सरल वाक्य। बहुत अब क्लियर हो गया कि सरल वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है, और संयुक्त वाक्य में और, एवं, या, अथवा मतलब जुड़े हुए होते हैं आपस में, और मिश्र वाक्य भी जुड़े हुए होते हैं, लेकिन वो की, जो, क्योंकि, और वो डिपेंडेंट होते हैं। तो ये मैंने लिख लिए थे कि मेरा दृढ़ निश्चय है कि भारत जीतेगा, तो ये की से जुड़ा हुआ है तो मिश्र वाक्य है। तुम आओगे तो हम खेलेंगे, ये तो है तो मिश्र वाक्य। तो कुछ वर्ड हैं, ये मैंने जीके के भी कुछ वर्ड के हैं, इसमें मैंने इम्पोर्टेंट हिस्ट्री, पता नहीं मेरी राइटिंग इतनी गंदी आ रही है, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कर लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के। अब मैं कल फोक डांस करूँगी, मैंने फोक डांस के नोट बना रखे हैं, कल उन्हें पढ़ूँगी। और अब मैं ओके गाइज, हम मिलते हैं कल के ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।